रोना आता है, इतना रोना आता है। फिर जब एडिट करो तो और ही ज़्यादा रोना आता है। तो बस वो हिम्मत ही नहीं होती। वो चीज़ें शेयर उम्र थी उसकी, उस टाइम मैं भी बहुत छोटी थी। मैं तो बिल्कुल ही छोटी थी, बिल्कुल ही छोटी थी, मतलब 3 महीने की भी नहीं थी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा देवर ना, जहाँ पे इंसान सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता कि मैं इस उम्र में आके, इस स्टेज पे आके मैं ये कदम उठाऊं, कैसा दुनिया के आगे। अगर दुनिया बहुत हंसी, बहुत हंसी, बहुत पैर खींचे और दुनिया जीत भी गई, सच बताऊं ना तो दुनिया जीत गई। हालांकि मैं मुंह पे जवाब, हस्बैंड बर्तन साफ करवाने, पोछे लगवाने, साथ तैयार होकर निकलना, सारा कुछ करवाते थे। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड्स कि मैं मेरी बात कहाँ से शुरू करूं। और वीडियो बनाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब चीज़ें रह जाती है ना, वो रह जाती है, बाद में शेयर नहीं होती है। और एक कमेंट भी आया था कि आप डेली वीडियो नहीं बनाते हो। तो डेली वीडियो बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, तो पहले फैमिली देखनी है, फिर नौकरी देखनी है। और चैनल बनाने का मेरा मकसद था ना, वो शायद आपको मैं इस वीडियो में कुछ बता पाऊँगी। क्योंकि मैंने 4-5 दिन पहले हमने शॉप खरीदी, तो हमने दोनों ने बैठ कर सोचा कि ये खुशखबरी आपके साथ शेयर करेंगे। पर वो खुशी, क्योंकि हमारे गम इतने बड़े हैं ना, दुख इतना बड़ा है कि वो खुशी के वीडियो में भी हमारे दुख की वजह से हम दोनों रोने लग गए थे। तो वही शॉर्ट्स है, वो बना के मैंने शेयर कर दिया था। उस पर इतने सारे आपके कमेंट्स आए कि दी बताओ क्या हो गया, बताओ क्या हो गया। और सिर्फ अभी आपने नहीं पूछा, जब शुरू शुरू में वीडियो डालती थी ना, तो कुछ फैमिली व्लॉग वगैरह डाल देती थी, तो पूरे फैमिली आती थी उस टाइम ना वीडियो में। तो सारे जैसे माँ पिताजी दिख रहे हैं, देवर दिख रहा है, देवर की बेटी दिख रही है, मेरी फैमिली दिख रही है, देवरानी कहीं पे नज़र नहीं आती थी। तो आपके बहुत सारे कमेंट्स थे कि आपके देवरानी क्यों नहीं दिखाई देते, देवरानी क्यों नहीं दिखाई देते, उनके बारे में बताओ। तो हालांकि 1-2 बार मैंने हिम्मत भी की उनके बारे में बताने की। तो क्या होता है कि अकेले बैठती हूँ ना वीडियो बनाने, तो इतना रोना आता है, इतना रोना आता है। फिर जब एडिट करो तो और ही ज़्यादा रोना आता है। तो बस वो हिम्मत ही नहीं होती वो चीज़ें शेयर करने की। मन में आता है छोड़िए, चीज़ें नहीं शेयर करेंगे। पर अब जब आपने इतना पूछा है ना, तो मैंने सोचा मैं बता देती हूँ, और कुछ बातें मैं क्लियर भी कर दूँगी, वीडियो पूरा देख लेना। तो वो मैंने मेरी देवरानी के लिए लिखा था। आज मेरी 40 साल की एज है, और इन हाथों से, मतलब मेरी बहुत ही छोटी उम्र थी, उसकी तो छोटी थी, तो इन हाथों से मैंने विदा अलविदा सब कुछ कहा हुआ है। और सिर्फ विदा अलविदा ही नहीं, मतलब उस टाइम महक हमारी बहुत छोटी थी, बहुत 3 महीने की नहीं थी। तो इतनी बुरी सिचुएशन देखी ना। और उसके बाद वाले सिचुएशन, इंसान कितना कुछ करता है, कितना कुछ कमाता है, लगाता है अपने शरीर से, दिन रात भाग दौड़ करके, और 1 मिनट में इंसान को इतना बुरा बना देते हैं। इतना कुछ हुआ ना लाइफ में, इतना कुछ। तो मेरा चैनल बनाने का वही मकसद था कि ये नहीं है कि आप अच्छा करते जाओ, और आपको जीवन साथी जानने का दुख जीवन साथी समझ सकता है। बाकी दुख होता है ना, वो पूरी परिवार के लिए होता है, सिर्फ एक जने के लिए नहीं होता है। तो ये नहीं होता है कि आप किसी के लिए बैठे बैठे किए जाओ और वो आपको मतलब बुरा बनाता रहेगा। तो इतनी चीज़ें, मतलब क्या होता है, गलती किसी की होती है, हर जाना कोई बरे। पैसा कमा के देना बड़ी मुश्किल बात होती है। अभी बंदा, चलो कोई अच्छी खासी कमाई हो, तो थोड़ा पैसा कमा के इकट्ठा करके 1 मिनट में देना पड़ता है इंसान को, तो वो टूट जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने ज़िंदगी में फेस किया, तो वो चीज़ें मैं शेयर करना चाहती थी आपके साथ में। पर ये ना कि भगवान ने लास्ट बार भी हार ही दिखा दी है हमें। एक बार मेरे देवर ने ट्राई नहीं किया, बहुत बार ट्राई किया, बहुत बार। हालांकि मैं उसको ट्रेजडी किंग कहती हूँ, कभी फाइटर मैन कहती हूँ, भी कोई नहीं, तू दुख सहन सकता है, तो ही भगवान ने तेरे को इतने दुख दिए हैं, हमारी सपोर्ट है तेरे साथ में। पर पता नहीं क्यों ऐसे, जब कभी कभी ऐसा दिन नहीं जाता, अब 4-5 महीने से वो हमारे साथ नहीं रहते ना, तो दिन नहीं जाता कि हमें जैसे उस बाप बेटी का हमें ख्याल नहीं आता हो, देवर की बेटी और देवर का भी ख्याल ना आया हो, हमें उनका ख्याल आता है। या माँ पिताजी भी है देखे, तो वो भी बुजुर्ग है, पर पता नहीं उनका नहीं आता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम देखते हैं, हमें पता है रियलिटी क्या है। तो हमें उनका इतना नहीं आता जितना देवर और देवर की बेटी का बहुत ज़्यादा हम दोनों जने सोचते हैं। ये कि देखो, मन में सवाल तो आते हैं। जब मैंने आपको मेरे देवरानी के बारे में बताया कि मिस यू छोटी, मैंने उसके बारे में लिखा है, तो कुछ सवाल मन में आते हैं। तो वो मेरा पर्सनली, मैं ये मानती हूँ कि इस बात को मैं यहीं तक रहने दूंगी, और ज़्यादा कुछ नहीं शेयर करूँगी। बस इतना ही कहूँगी कि वो बहुत छोटी उम्र थी उसकी, उस टाइम मैं भी बहुत छोटी थी। मैं तो बिल्कुल ही छोटी थी, बिल्कुल ही छोटी थी, मतलब 3 महीने की भी नहीं थी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा देवर ना आए सोशल मीडिया पे, वो क्या क्या घटा है उसकी लाइफ में वो खुद बताए, खुद हिम्मत करे। क्योंकि सिर्फ ये नहीं होता कि यहाँ आके सिर्फ बताना,
कई बार होता है कि अपने से ज़्यादा दुखी मिलता है या अपने लिए लोग दुआएं करते हैं, वो दुआएं हमारे काम आती है, सपोर्ट होता है ना, वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैं पर्सनली चाहती हूँ, हालांकि उसको लगभग 5-6 महीने का टाइम और चाहिए, इतना टाइम एक बार उसको सेट होने के लिए चाहिए। तो भगवान करे भी उसकी लाइफ अच्छी हो जाए, जो सोच रहा है वो हो जाए। होती है नहीं होती है, चलो वो तो आगे उसने मेहनत करी है, इतनी कर्म किए अच्छे, और ऐसे कर्म क्या मतलब ऐसे ऐसे स्टेप उठाए हैं उसने जहाँ पे इंसान सोच भी नहीं सकता कि मैं इस उम्र में आके, इस स्टेज पे आके मैं ये कदम उठाऊं। कैसा दुनिया के आके, अगर दुनिया बहुत हंसी बहुत पैर खींचे और दुनिया जीत भी गई। सच बताऊं ना तो दुनिया जीत गई। हालांकि मैं मुंह पे जवाब देती थी उनको कि आप कह तो देते हो ऐसे ऐसे, आप करके दिखाओ तो मानो। उसने करके दिखाया, पर वो हार गया, दुनिया जीत गई। उसके लिए मैं बड़ा फील होता है। पर मैं पर्सनली चाहती हूँ कि वो अपनी बातें, अपनी चीज़ें ना वो खुद आके आपके साथ शेयर करें। एक बार 5-6 महीने का तो वक्त लगेगा, तो मैं इस टॉपिक पे अब कभी बात नहीं करूँगी कभी, क्योंकि देखो अभी भी मेरी आंखों में पानी आने लगा है। तो मेरे को बड़ा वो फील होता है, क्योंकि चीज़ें अगर थोड़ी सही जाती ना तो अच्छा भी लगता। चलो जाना ना भगवान के हाथ में लिखा है सब कुछ, हम कुछ नहीं कर सकते। उससे भी ज़्यादा बुरा तब लगता है जब इंसान ऐसे चुटकियों में किसी की ज़िंदगी का मजाक बना के, और कितना मुश्किल से इंसान कमाता है, और कमाई उतरी स्नैपी गर्ल जिनका चैनल है ना, उसको सब देखते होंगे। तो उसका भी मैं अगर सोचूं ना, भगवान ने उसकी इतनी बुरी किस्मत लिखी, इतनी बुरी किस्मत लिखी, पर उसका भी देखूँ ना तो अगर ऐसे लगता है भी उसके पास कई प्लस पॉइंट है, मेरे देवर के पास तो वो भी नहीं है बेचारे के पास, मतलब उससे भी ज़्यादा बुरी किस्मत है। पर क्या कर सकते हैं, इस भगवान के हाथ में। ठीक है, भी वो एक मेरी फैमिली का बैकग्राउंड ना ऐसा है कि मतलब वीडियो बनाना करना, फ़ोन पे आना, वीडियो देखेंगे ज़रूर, देखेंगे वीडियो, सब कुछ करेंगे, पर कमेंट पता है कैसे करते हैं, फ़ोन करके पुठी सीधी बातें इधर उधर करके, रिश्तेदारियों में बात करके, टांग खींचने वाले काम। पर मैं मान लो वीडियो बनाना छोड़ भी दूँ, कौन सी बड़ी बात है, कौन सा मेरा वीडियो से कोई घर नहीं चल रहा है, वीडियो बनाना मैं छोड़ देती हूँ। ये मेरा मन में था, मेरी कुछ चीज़ें जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, या बस उसी वजह है कि चलो वो भगवान कभी ना कभी वक्त जरूर लाएगा, तब तक मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें शेयर करती हूँ। देखो मैं आपको बताऊँ ना, तो पिछले साल हम वृंदावन मथुरा 4-5 दिन लगा के आए, अब की बार चंडीगढ़ शिमला को फ्रीजर 5-6 दिन लगा के आए हैं। तो मैं वो चीज़ें नहीं शेयर करती, क्या है, हालांकि उस टाइम बच्चे भी साथ में थे, रिलैक्स थे, तो कोई इतना वो नहीं होता। मैं वो चीज़ें शेयर करने के लिए यहाँ पे नहीं आई हूँ, मेरे मन में बहुत कुछ है, तो भगवान ने कभी ना कभी चाहा तो वो मैं ज़रूर चीज़ें आप, ये तो चलो मैं सोशल मीडिया पे हूँ। जब मैं नौकरी लगी थी ना, तो भी लोग फ़ोन कर करके घर तोड़ने वाले, क्योंकि देखो उस टाइम बच्चे छोटे थे, बच्चे स्कूल जाते थे, मेरे हस्बैंड बर्तन साफ़ करवाने, पोछे लगवाने, साथ तैयार होकर निकलना, सारा कुछ करवाते थे। कहते नौकरी मतलब स्पष्ट कहना कि बर्तन तो वो साफ़ कर रहा है, उसकी नौकरी का क्या फ़ायदा, वो खुद तो भांडे मांज रहा है। इतने इतने बुरे बोलने ना लोगों ने, तो अब तो सोशल मीडिया पे तोड़ने की तो लोगों ने कमी तभी भी नहीं छोड़ी थी। पर कोई बात नहीं, अगर मैं सही हूं ना तो भगवान मेरा साथ दे रहा है, और मैं बस कभी मेरा फर्ज पूरा करूं, कभी मैं गलत ना करूं किसी के साथ, बस भगवान इतनी हिम्मत मेरे को दे रखना, और भगवान हमेशा मेरे साथ है। पर इतना मैं स्पष्ट कहती हूँ कि जितना सास ना करती उतना मैंने जेठानियों की किया, क्योंकि देवरानी मेरे साथ ही रही थी, ज़्यादा टाइम मेरे साथ ही रही। जितना माँ ना कर सकती उतना मैंने किया, तो भी मेरे को लगता है। पर बस यही सोचती हूँ कि भगवान कभी भी मेरी फैमिली का बुरा मत करना, बस जो भी है जैसे भी है। और इसी वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। और जो मिस यू लिखा था वो मैंने मेरी देवरानी के लिए लिखा था, और एक बार फिर ही कहूँगी कि मिस यू।